लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम्। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूर हमारी। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूर। प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो, प्रथम धरे जो तिनके पूरण काज हो सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूर हमारी। लंबोदर गजवदन मनोहर कर त्रिशूल परशोवरधारी। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूर हमारी। ऋषि मुनि गण नर ध्यान धरत है, मूषक वाहन परम सुखारी। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूर हमारी। आपको कार्तिक महात्म्य कथा की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। आज से कार्तिक शुरू हुआ है। इसमें जो है प्रातःकाल उठकर मेरे भाई बहन भगवान विष्णु के भक्त भगवान के निमित्त जो है कथा सुनते हैं। तो आइए भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी द्वारा अपने मानस पुत्र नारद को कार्तिक के बारे में बताना। कार्तिक व्रत करने वालों के क्या नियम हैं, कैसे कार्तिक का व्रत करना चाहिए, ये बता रहे हैं। कार्तिक के व्रत कैसे होते हैं, कार्तिक का दान कैसे होता है, कार्तिक में स्नान कैसे होता है, कार्तिक में संयम कैसे रखना चाहिए, और भगवान निर्नमो नामों का वर्णन दिया गया है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषियों ने वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से कहा। उनके बीच में सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे लाखों तारों में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। चारों वेद, 6 शास्त्र और अन्य पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों और मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सूत जी कोई ऐसा आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइएगा जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो जाए। समस्त ऋषियों ने सूत जी के मुख से सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी प्रभु की भक्ति को देखकर मैं तुमसे एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ, सुनिएगा। कलयुग के मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को चला जाता है। सो आप सावधान कर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव में बोले, हे पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइएगा, कोई ऐसा धर्म का उपदेश दीजिएगा जिससे सुनने की कृपा करें, इस पहर सबको मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुमने संसार कल्याण की जो बात पूछी है तो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास का महात्म सुनाता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस संसार में सुख भोग कर अंत विष्णु धाम को जाता है। समस्त शास्त्र में कहा गया है
कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास में भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ कर्म, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन ये अत्यंत सुख फलदान करने वाले होते हैं। कार्तिक मास में भगवान का पुण्यप्रद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सब शास्त्र से बढ़कर होता है। इससे बढ़कर ना कोई तपस्या है और ना कोई तीर्थ है। अतः संसार की भलाई के लिए हे पुत्र, तुमने उत्तम प्रश्न किया है जिसका मैं तुमको श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। कार्तिक मास में स्नान का महत्व सुनिएगा। पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। व्रत करने वाले मनुष्य को सूर्य उदय से 2 घड़ी पूर्व अर्थात 3:30 बजे के आसपास जो है 2 घड़ी पूर्व शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंध वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्नान करके भेड़ बकरी वाहनों की धूल से बचना चाहिए। थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट आदि इससे भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनसे स्पर्श हो जाए तो दोबारा पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी जो लोग झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से आपसे मिलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से वार्तालाप छोड़ देना चाहिए। नहीं तो माता बहनों, हमारे इतना जल्दी उठने कोई फायदा नहीं है। जो किसी की बुराई करता है उसकी बुराई कभी ना सुन। तो इसमें लिखा है कि मिथ्यावादी ऐसे आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और किसका ध्यान करना चाहिए? माता भागीरथी, विष्णु, शिव जी, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत तक जल में घुसकर पहले जल में जो है ऐसे करके जल हटाना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर जो है ब्रह्म हत्या निवास करती है। जो सारे पाप है ना वो जल के ऊपर इकट्ठे रहते हैं। इसलिए पहले जब भी आप गंगा जी में जाए नहाने, पहले ऐसे करके स्नान करें। गृहस्थी, जो ग्रस्त व्यक्ति है वो तिल और आंवले का चूर्ण मले। विधवा स्त्री, सन्यासी व्यक्ति, बैरागी व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी मले। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया इन तिथों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान पूर्वक भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान की पूजा करें। सबसे पहले भगवान का आह्वान करें, हे भगवान आइए, जो मैंने चौकी आपके लिए बिछाई है, घर के लिए बता रहा हूँ मैं नियम, मंदिर में कोई नियम नहीं है। मंदिर में जितनी पूजा भी आप कर लेते हो वो सारी लग जाती है। आइए और मेरे घर की चौकी पर विराजमान हो जाइए। फिर भगवान को स्नान कराइए, फिर भगवान के चरण धुलाइए, फिर भगवान को आचमन कराइए। पंचामृत, वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, चंदन, सुगंध, चावल, फूलों का हार, चंदन, धूप आदि नैवेद्य, तांबुल, पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि, ऋतुफल, अलंकार, गहने, दक्षिणा, इस प्रकार से आरती समेत जो है भगवान की आप 16 प्रकार से पूजा करें। और भगवान को जो है माता बहनों तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं, तुलसी की मंजरी चढ़ाएं जिस पर बीज आए होते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। पूजन के पश्चात भगवान से मंत्र बोलना चाहिए कि आवाहनम न जानामि तुम अविसर्जनम, पूजा चैन जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा, भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णम तदास्तु मे। इस प्रकार से जो है भगवान की भक्ति करें। ये पूरा कार्तिक का महीना है माता बहनों। इसमें जो नियम से उठेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होगी, उसको भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होगी, उसको भगवान दुर्गा माँ की भक्ति प्राप्त होगी। बोलो भगवान विष्णु महाराज की जय।